नन्ही ज़ारा हमें एक जाली डीएसपी के उकूबत खाने से मिली थी, जहां इंसानों पर हैवानों से भी बदतरीन तशद्दुद किया जाता था। खूनी, सफाक और वहशी डीएसपी लोगों को तावान के लिए अगवा करता, वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाता और तावान न मिलने पर बगैर किसी तामुल के कत्ल कर देता। हमने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके रेंजर्स की मदद से इसे गिरफ्तार किया और वहीं से खौफ से कांपती, हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ाती और मदद मांगती हथकड़ियों में बंधी हुई लड़कियों में एक ज़ारा भी थी। कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से चली गईं। माहम और ज़ारा जो कई साल पहले अगवा हुई और इन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता रहा, इन दोनों लड़कियों ने हमसे दरखास्त की कि हम उन्हें उनके घर पहुंचा दें। लाहौर में माहम के घर वालों ने अपनी बच्ची को इस तरह से गले से लगाया कि हम सब दम बखुद रह गए। ज़ारा को लेकर उसके घर बूरे वाला पहुंचे तो पता चला कि उसका बाप अपनी बेटी की जुदाई के गम में इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। उसकी माँ, उसकी फुफियाँ और पूरा गांव उसे उसके बाप का कातिल समझता है। सो कई सालों तक अगवा, वहशियाना तशद्दुद और जिंदगी की अजियतें झेलने वाली ज़ारा जब अपनी माँ के पास गई तो उसने उसे गले लगाने की बजाय धुतकार दिया। ज़ारा हवास बाख्ता थी और उसके साथ साथ हम भी। मैंने कुछ लग दी, मेरा बंदा फौत हो गया तो वही है। चल मेरा बंदा सारा सारा करेंदा मरिया है। मैं यहाँ पर सारण हो गई है, सारा सारा करेंदी नो मैंने किसी बात से नहीं पता लगा। अगर मेरे वास्ते मार गई। तो शायद वक्ती तौर पर अपना गुस्सा निकालकर अपनी लाडली को अपना ही लेती, लेकिन वो दुखियारी अब अपने शौहर के घर वालों की मोहताज थी। उन्हीं के घर रहती, उन्हीं का खाती। उनकी मर्जी के बगैर अगर अपनी बेटी को अपना भी लेती तो बाकी बच्चों की रोटी से भी जाती। सगी फुफ्फियों ने गालियां, ताने और धक्के देकर ज़ारा को उठाया और वो बरसों बाद अपनी माँ से ठीक से गले मिले बगैर ही अपने बाबुल का आंगन छोड़ने पर मजबूर हो गई। मेरी अपनी गलती है, ना मैं घर छोड़ती ना आज मेरा बाप मेरे गम में मरता। मेरा अब्बू जिंदा होता तो मेरे कभी भी नहीं बाप से याद थी। तब मुझे मेरे अब्बू तो याद है, मैं किसके गले लगकर रहूं, मेरा तो कोई है भी नहीं। बाद अज़ां ज़ारा को दारुल अमान भिजवा दिया गया। आज ये नन्ही गुड़िया हमारी नेकी की मेहमान है। क्यों है ये आप अभी जान जाएंगे। क्या हाल है ज़ारा आपका? ठीक है, अच्छा। सबसे पहले तो हम आपको माहम से मिलवाते हैं। माहम, वसीम और जुनैद भाई, ये दोनों बच्चियां चूंकि साथ ही हमारे साथ यहाँ से लाहौर गई थी, वो लाहौर फिर अपने वालिदैन से मिली और ये बुरो, तो उसने इसको बड़ी बड़ी बहन की तरह, वो इसको फुलाती रही रास्ते में, ट्रेन में, इसका ख्याल रखती थी। जुनैद भाई, गलियों में लोग जिस तरह ताने मार रहे थे, जिस तरह गालियां दे रहे थे, डायन, चुड़ैल, अपने बाप को खा गई, बाप मर गया, ज़ारा ज़ारा करता, ले जाएं इसे, ये नहीं। आपका क्या ताल्लुक है? गली मोहल्ले की औरतें, बूढ़ी माइयाँ, खवातीन,
ये एक अजीबो गरीब मुआशरे का रुख मैंने ज़ारा के हवाले से देखा। और ये बेचारी जिस तरह से कामती हुई है, उसने मेरी 2 उंगलियां बड़ी मजबूती से थामी हुई थी कि जैसे लोग खा जाएंगे। और बाकी अगर पुलिस साथ ना होती या हम साथ ना होते तो लोग इसे मारते बाकायदा, शायद संगजनी होना शुरू हो जाती इस बच्ची को। आप कितनी ज्यादा बाहिम्मत हैं, आपने हमेशा कितना ज्यादा हौसला दिखाया है, और ये लोगों की तालियां आपके लिए बताएंगी कि हमने आपका बुलाया है इसलिए देखें। और ये सारे लोगों की तालियां इस बात का सबूत हैं। और हमने आपको आज यहाँ पे इसीलिए बुलाया है ताकि जब ये लोग आपकी हौसला अफजाई करें तो आपको यकीन आए और आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। वसीम, हमारे पास एक खुशखबरी है, अल्लाह अपने घर से, और वो ये है कि हमने इनकी माँ को कायल किया है कि वो ज़ारा को अपने साथ रखें। हम उनकी मदद करेंगे घर के लिए इंशाल्लाह। दुआ नहीं देनी किसी को बद्दुआ नहीं देनी। तेरा मुंह है बेटी। और आप ऐसे लम्हे में से लाए जब मैंने से पूछा कोई दुआ करवाना चाहेंगी, इसने ये जुमला कहा कि लोगों से कहें दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेरे घर वालों से मिला दे। ठीक है, खुश हो अब? हाँ जी। तो जुबैदा बानो साहब ने हमें कराची से कॉल किए, तो मैं अपने बच्चे के लिए इस बेटी को मांगना चाहती हूँ। ये जुबैदा बानो साहब ने कराची से कॉल करके ये कहा। अल्लाह अकबर। अरे वाह वाह। एक अच्छी खबर मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छा। और वो अच्छी खबर ये है कि वही अल्लाह का बंदा, नाम नहीं बताते अपना और ना ही बताने की इजाज़त देते हैं मुझे, लेकिन उनका ये कहना है कि जहाँ ये खातून चाहें और इनके बच्चे चाहें, वहाँ इन्हें एक घर खरीद कर तोहफतन दे दिया जाएगा।